मुझे वह दिन आज भी अच्छी तरह याद है, मानो कल की ही बात हो। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे विविडली एज इट वर यस्टरडे। गांव की हवा ठंडी थी और सूरज ने अभी अभी हमारे चारों ओर फैली जंगली पहाड़ियों पर अपनी सुनहरी किरणें डालनी शुरू की थी। The air in the village was crisp, and the sun had just begun to cast its golden rays over the rolling forest hills that surrounded us. प्रकृति के बीच बसे एक गांव में पले बढ़े होने के कारण जंगल दूसरे घर जैसा था। Growing up in a village, nestled deep in nature, the jungle was like a second home. यह हमारे जीवन का रोजमर्रा का हिस्सा था, एक ऐसी जगह जहां रोमांच, काम और अस्तित्व एक दूसरे से सहज रूप से जुड़े हुए थे। इट वॉज एन एवरीडे पार्ट ऑफ आवर लाइफ, अ प्लेस where adventure, work and survival intertwined seamlessly. मेरा परिवार गांव के कई अन्य लोगों की तरह न केवल घर बनाने या भोजन पकाने के लिए लकड़ी के लिए, बल्कि जड़ी बूटियों, फूलों और अन्य सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं के लिए भी जंगल पर निर्भर था। My family, like many others in the village, rallied on the forest not just for wood to build homes or cook food, but for herbs, flowers, and all sorts of other essentials. उस सुबह मैं दोस्तों के एक छोटे समूह के साथ, जैसा कि हम अक्सर करते थे, जंगल से संसाधन इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ा। That morning, I set out with a small group of friends, as we often did, to gather resources from the forest. हम जिज्ञासा और व्यवहारिकता का मिश्रण थे, यह जानते हुए कि जंगल चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन हम इसके खतरों के प्रति भी पूरी तरह से जागरूक थे। We were mixed with curiosity and practicality, knowing the forest could offer wonders, but also being acutely aware of its dangers. दिन के लिए हमारा मुख्य लक्ष्य फर्नीचर बनाने के लिए जड़ी बूटियाँ, फूल और विशिष्ट प्रकार की लकड़ी इकट्ठा करना था। गांव के कई लोग इसमें उत्कृष्ट थे और main goal for the day was to collect herbs, flowers and specific kinds of wood for furniture making or trade money in the village exalt it. लेकिन मेरे लिए संभावित शिकार के अवसर का अतिरिक्त उत्साह हमेशा रहता था। But for me, there was always the added excitement of a potential hunting opportunity. जंगल वन्य जीवन से जीवंत था और हालांकि मैं एक अनुभवी शिकारी नहीं था, एक जानवर को ट्रैक करने का रोमांच एक ऐसा प्रलोभन था जिसका मैं कभी विरोध नहीं कर सकता था। The forest was alive with wildlife, and though I was not an experienced hunter, the thrill of tracking an animal was a temptation I could never resist. मैंने एक छोटी छुरी, जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए एक स्लिंग बैग और अपना भरोसेमंद गुलेल, एक सरल लेकिन प्रभावी उपकरण पैक किया जिसका मैं वर्षों से अभ्यास कर रहा था। I packed a small mast, a sling bag for collecting herbs, and my trusty slingshot, a simple but effective tool I had been practicing with for years. मैं किसी बड़े खेल का लक्ष्य नहीं बना रहा था। कभी कभार आने वाला खरगोश या जंगली मुर्गी आम तौर पर प्रयास को सार्थक बनाने के लिए पर्याप्त होती थी। I was not aimed for any large game. The occasional hare or wolf was usually enough to make the effort worth it. जैसे ही हम घने जंगल में दाखिल हुए,
रास्ता कम परिभाषित हो गया। शाखाएं और झाड़ियां धीरे धीरे बंद हो गईं, जिससे एक हरी सुरंग बन गई जो हमें प्रकृति के दिल में गहराई तक ले गई। As we entered the dense forest, the path became less defined, the branches and undergrowth gradually closing in, creating a green tunnel that led us deeper into nature's heart. जंगल अभी भी जाग रहा था और हम पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की दूर की आवाज़ और कभी कभी पैरों के नीचे टहनियों के टूटने की आवाज़ सुन सकते थे। The forest was still waking up and we could hear the rustle of leaves, the distant calls of birds and the occasional snap of twigs underfoot. घने छत्र से छनकर आने वाली रोशनी ने जंगल के फर्श पर एक मंद प्रभाव पैदा किया, जिससे सब कुछ रहस्यमय लगने लगा। हम एक जलधारा के पास से गुजरे जो पेड़ों के बीच से होकर अपना रास्ता बना रही थी। पानी की आवाज़ हमारा निरंतर साथी थी। The light filtering through the thick canopy created a deeper effect on the forest floor, making everything feel mystical. We passed by a stream that would its way through the trees, the sound of the water a constant companion. लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद हम एक साफ स्थान पर पहुंचे जो हमारा पहला पड़ाव था। After about an hour of walking, we reached a clearing, our first stop. हम जिन जड़ी बूटियों की तलाश में थे, दुर्लभ औषधीय पौधे वे इस क्षेत्र के पास उगते थे। The herbs we were after, rare medicinal plants, grew near this area. मैं दांतेदार किनारों वाली चमकीली हरी पत्तियों के एक टुकड़े के पास घुटनों के बल बैठ गया। I knelt beside a patch of red leaves with jagged edge. ये तुलसी के पत्ते थे जो अपने औषधीय गुणों के कारण गांव में अत्यधिक मूल्यवान थे। These were tulsi leaves, highly prized in the village for their medicinal properties. आसपास कई फूलों की झाड़ियां थी जिनसे हम जीवंत फूल काट सकते थे, सजावट के लिए और घरेलू उपचार बनाने के लिए। Nearby there were several flowering shrubs from which we could harvest vibrant blooms, both for decoration and for making homemade remedies. जंगली फूलों की खुशबू जंगल की जमीन की मिट्टी की सुगंध के साथ मिलकर एक ऐसी खुशबू पैदा करती है जो हमारी आत्माओं को फिर से जीवंत कर देती है। The scent of the wildflowers mixed with the early aroma of the forest floor, creating a fragrance that seemed to advance our spirits. हमने सावधानीपूर्वक जड़ी बूटियों और फूलों को एकत्र किया और श्रद्धा भाव से उन्हें अपने थैलों में रखा। We carefully collected the herbs and flowers, placing them in our bags with a sense of preference. जंगल हमेशा हमारे प्रति उदार रहा है और हमने यह सुनिश्चित किया कि हम केवल वही लें जिसकी हमें आवश्यकता है। कभी भी जड़ों को परेशान न करें या किसी एक पौधे की अत्यधिक कटाई न करें। The forest had always been generous to us, and we made sure to take only what we needed, never disturbing the roots of over harvesting any single plant. एक बार जब हमारे बैग पर्याप्त जड़ी बूटियों से भर गए तो हमने अपना ध्यान लकड़ी इकट्ठा करने की ओर लगाया। Once our bags were filled with enough herbs, we turned our attention to gathering wood. मेरे पिता ने मुझे छोटी उम्र से ही सिखाया था कि कौन से पेड़ फर्नीचर के लिए सबसे अच्छी लकड़ी प्रदान करते हैं। My father had taught me
from a young age, which trees provide the best timber for furniture. सभी लकड़ी एक समान नहीं बनाई गई थी। कुछ पेड़ जैसे शीशम मजबूत कुर्सियां या टेबल बनाने के लिए उपयुक्त थे, जबकि अन्य जैसे नीम औषधीय प्रयोजनों के लिए बेहतर अनुकूल थे। Not all wood was created equal. Some trees like the shisham were perfect for making study chairs or tables, while others like the neem were better suited for medicinal purposes. हमने गिरी हुई शाखाओं या मृत पेड़ों की तलाश में क्षेत्र का निरीक्षण किया। We scouted the area looking for fallen branches or dead trees. जीवंत पेड़ को काटना एक अंतिम उपाय था और हम ऐसा केवल तभी करते थे जब यह अत्यंत आवश्यक हो। Cutting down a live tree was a last resort, and we only did so when it was absolutely necessary. जब हमने पर्याप्त लकड़ियां इकट्ठा कर ली तो मेरा मन शिकार के विचार की ओर बढ़ने लगा। After we gathered in food, my mind started to drift toward the idea of hunting. मैंने आसपास के जंगल को छान मारा, किसी हलचल के संकेत की तलाश में। जंगल शांत था, पौधों के माध्यम से हवा की सरसराहट और कभी-कभी पक्षियों की आवाज़ को छोड़कर मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा और खुद ही जंगल में थोड़ा आगे चला गया। I scanned the surrounding forest, looking for any signs of movement. The jungle was quite safe for the rustling of the wind through the leaves and the occasional call of birds. I told my friends I would be back soon and ventured a little further into the forest on my own. मैं जितना गहराई में गया, जंगल उतना ही घना होता गया। The deeper I went, the denser the jungle became. पैरों के नीचे की जमीन नरम थी और ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसा महसूस करा रहे थे जैसे मैं दिग्गजों की दुनिया में चल रहा हूँ। The ground was soft underfoot, and the towering trees made it feel like I was walking in a world of giants. मैंने वन्य जीवों के किसी भी लक्षण को ध्यान से सुनते हुए अपनी गति धीमी कर दी। I slowed my pace, listening carefully for any signs of wildlife. ज़्यादा देर नहीं हुई जब मैंने कुछ देखा। एक खरगोश छोटा और तेज पेड़ों के बीच से उड़ता हुआ। मैं नीचे झुक गया और पत्थर को अपनी गुलेल की जेब में रख लिया। जब मैंने सावधानी से निशाना साधा और जानवर की हरकतों का अनुमान लगाने की कोशिश की तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। I was not long before I spotted something, a hare, small and swift, darting between the underbrush. I crouched low, slipping the stone into the pocket of my slingshot. My heart raced as I carefully aimed, trying to predict the animal's movements. एक तेज गति में मैंने पत्थर छोड़ दिया। वह हवा में उड़ गया, एक पेड़ से जोरदार टक्कर के साथ टकराया, लेकिन खरगोश मात्र कुछ इंच से चूक गया। In one swift motion, I released the stone. It sailed through the air, hitting a tree with a loud thud, but missing the hare by mere inches. इससे पहले कि मैं दूसरा शॉट ले पाता, जानवर पलक झपकते ही झाड़ियों में गायब हो गया। The animal was gone in a flash, disappearing into the undergrowth before I could take another shot. निराश लेकिन निराश नहीं, मैंने अपनी खोज जारी रखी, इस उम्मीद में कि दिन खत्म होने से पहले कुछ न कुछ मिल जाएगा। Disappointed but not disheartened, I continued my search, hoping to catch something before the day was over.
जैसे ही मैं समूह की ओर वापस लौटा, मैंने कुछ असामान्य देखा। नरम धरती पर एक बड़े पंजे का निशान। As I made my way back forward the group, I noticed something unusual, a large paw print in the soft earth. मैं इसे और अधिक बारीकी से जांचने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। यह ताज़ा था। प्रिंट के किनारे अभी भी तेज और अबाधित थे। I knelt down to examine it more closely. It was fresh, the edges of the print still sharp and undisturbed. यह एक तेंदुए का था, जो जंगल के सबसे मायावी और खतरनाक निवासियों में से एक था। It belonged to a leopard, one of the jungle's most elusive and dangerous inhabitants. जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि जानवर कितना करीब हो सकता है, मेरी धड़कन तेज हो गई। My pulse quickened as I realized how close the animal could be. तेंदुए अपने छिपने के लिए जाने जाते हैं, अक्सर बिना आवाज़ की जंगल की छाया में छिप जाते हैं। Leopards were known for their teeth, often blending into the shadows of the jungle without making a sound. मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ और अपने आसपास हलचल के किसी भी संकेत का पता लगाने लगा। I stood up slowly, scanning my surroundings for any sign of movements. ऐसा लग रहा था कि जंगल अपनी सांसें रोक रहा है, जैसे कि उसे आसपास छुपे शिकारी के बारे में पता हो। The jungle seemed to hold its breath, as if aware the predator lurking nearby. मैंने फैसला किया कि अपनी किस्मत को आगे न बढ़ाना ही बेहतर होगा, और मैं जल्दी से वहाँ से वापस चला गया जहाँ मेरे दोस्त इंतज़ार कर रहे थे। I decided it was best not to push my luck and hurried back to where my friends were waiting. हमने दिन के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्र कर ली थी और सूरज ढलने लगा था, जैसे जंगल के फर्श पर लंबी छाया पड़ रही थी। We had gathered enough for the day, and the sun was beginning its descent, casting long shadows across the forest floor. हम जड़ी बूटियाँ, फूलों और लकड़ियों से भरी अपने बैगों के साथ गांव की ओर वापस चली गई। We made our way back to the village, our bags filled with herbs, flowers and wood. घर का सफ़र लंबा लग रहा था। हमारे पैर थकान से भारी हो रहे थे, लेकिन हमारे दिलों में संतुष्टि का भाव था। The journey home felt longer, our legs growing heavy with exhaustion, but there was a sense of satisfaction in our hearts. जंगल ने हमें एक बार फिर से सहारा दिया था और हम सुरक्षित वापस लौट आए थे, यद्यपि इसके खतरों के प्रति नए सम्मान के साथ। The jungle had provided for us once again, and we had returned safely, albeit with a renewed respect for the dangers it had brought. जैसे हम गांव के किनारे पहुंचे, परिचित दृश्यों और ध्वनियों ने हमारा स्वागत किया। As we reached the edge of the village, the familiar sights and sounds welcomed us back. खाना पकाने की आग की गंध हवा में फैल गई और हम पास में खेल रहे बच्चों की हंसी सुन सकते थे। The scent of cooking fires filled the air, and we could hear the laughter of children playing nearby. दिन के काम पर गर्व महसूस करते हुए मैंने जड़ी बूटियाँ और लकड़ी अपने परिवार को सौंप दी। I handed over the herbs and wood to my family, feeling proud of the day's work. उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटा, मैं तेंदुए के पंजे के निशान के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। That night, as I lay in bed, I could not help but think about the leopards for friend.
जंगल ने मुझे अपनी सुंदरता और खतरे को समान मात्रा में दिखाया था और मुझे पता था कि अगली बार जब मैं इसकी गहराई में जाऊंगा तो मैं थोड़ा समझदार, थोड़ा अधिक सतर्क और रोमांच के लिए उतना ही उत्सुक हो जाऊंगा। The jungle had shown me its beauty and its danger in equal measure, and I knew that the next time I ventured into its depths, I would be a little wiser, a little more cautious, and just as eager for adventure.